हर हर महादेव। जय माँ। देवरा बाबा। भारत की धरती इतनी पवित्र है कि इसमें कोई भी नई दिव्य संतों एवं महापुरुषों ने जन्म लिया, जिनके बारे में आप जानकर चकित रह जाएंगे कि ऐसे भी एक संत थे देवरा बाबा जी, जिन्हें आप योगी, तपस्वी, महात्मा, दिव्य आत्मा या जो भी आपके मन में हो अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करता हो, वो सभी शब्द आप उनके लिए प्रयोग कर सकते हैं। उनके जीवन से जुड़ी अनेक ऐसी चमत्कारी घटनाएं जो आपने सुनी भी होंगी। सिद्ध योग में जो शक्तियां हैं उनका वर्णन पुराणों में विस्तार से है, लेकिन उनका जीता जागता उदाहरण आपको देवरा बाबा जी के रूप में मिल जाता है। देवरा बाबा अपनी उम्र, तप और सिद्धियों के बारे में कोई दावा नहीं किया करते थे। सहज, सरल और सादा जीवन जीने वाले देवरा बाबा अपने भक्तों में बिना कुछ पूछे ही उनकी सारी बातें जान लेते थे, इसे चमत्कार करें या फिर उनकी साधना शक्ति। ऋषि मुनियों के देश भारत में कई महान संत हुए जिन्हें दिव्य आत्मा कहा जाता है। ऐसी ही दिव्य आत्मा में से एक देवरा बाबा बहुत ही सहज और सरल और शांत प्रवृत्ति के थे। बाबा को बहुत ज्ञान था और उनसे मिलने के लिए देश के, दुनिया के बड़े बड़े लोग आते थे, जिसके बारे में आपको आगे बताएंगे। बात की जाए अगर देवरा बाबा के जन्म की, तो ये एक अनसुलझा रहस्य ही बन गया, क्योंकि देवरा बाबा ने किसी भी इंटरव्यू या अपने किसी भक्त को अपने जन्म के बारे में कभी नहीं बताया। लेकिन जब बार बार उनसे पूछा जाता था तो वे मुस्कुराकर यही जवाब दिया करते थे कि बच्चा, मेरी उम्र तुम कभी नहीं जान पाओगे। लेकिन उनकी जटाओं से उनकी उम्र का अंदाज़ा लगाए तो शायद 250 से 900 साल के बीच की रही होगी। आप यह बात सुनकर चौंक जाएंगे कि कोई इंसान इतने वर्षों तक कैसे जी सकता है। लेकिन यही प्रश्न जब उनके भक्त उनसे पूछते तो वे जवाब देते कि बेटा, यह सब अष्टांग योग व खेचरी मुद्रा का कमाल है। और इसमें एक हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि जो कभी भोजन नहीं करते थे, वे यमुना का पानी पीते थे और दूध, शहद, श्रीफल के रस से सेवन करते थे। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि बाबा को क्या भूख नहीं लगती थी? तो इस प्रश्न का उत्तर कई वैज्ञानिकों को अध्ययन में मिलता है। एक अध्ययन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मांड की ऊर्जा से शरीर के लिए आवश्यक एनर्जी प्राप्त कर ले तो उससे भूख नहीं लगती। साथ ही अगर कोई व्यक्ति ध्यान क्रिया, योग क्रिया, हठ योग क्रिया और संतुलित जीवन को अपनाए तो अधिक आयु तक जी सकता है। हालांकि अध्ययन के तीनों चीज़ों के साथ होना आवश्यक है। बाबा ना ही धरती पर लेटते थे, हमेशा एक लकड़ी के मैदान में रहते थे जो धरती से 12 फीट की ऊंचाई पर होता था और उसी पर बाबा योग साधना किया करते थे। सुबह स्नान करने के बाद बाबा जी से नीचे आते थे। जब कभी उनसे कोई भक्त मिलने आया करता था तो वे वहीं से अपने चरण उस भक्त के सिर पर छुआ देते थे। जिस भक्त को ऐसा आशीर्वाद मिलता था उसका सौभाग्य उदय हो जाता था। इन्हीं सब हैरान कर देनी बातों में से एक बात और जोड़ दी जाए कि वो कभी कपड़े नहीं पहनते थे, चाहे कितनी भी ठंड हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो, हमेशा बाघ की छाल लपेटे रहते थे। यह तो सिर्फ भक्तों द्वारा देखी गई घटना है, लेकिन इससे पहले कई सैकड़ों वर्ष उन्हें हिमालय में तपस्या की है जिसका कोई अनुमान नहीं है। बाबा महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग में पारंगत थे। हठ योग की 10 मुद्राओं में पारंगत थे, जिसके कारण वो कहीं भी पल भर में आ जा सकते थे। उनके भक्तों द्वारा कहा जाता है कि बाबा एक साथ 2 अलग अलग जगहों पर उपस्थित हो सकते थे। बाबा जी को कई सिद्धियां भी प्राप्त थी, जिसमें से कुछ है, जिसमें एक सिद्धि पानी में बिना सांस रहने की थी और दूसरी जंगली जानवरों से
उनकी भाषा में बात कर लेते थे और खतरनाक जंगली जानवरों को पल भर में अपने वश में कर लेते थे, जो एक सामान्य मनुष्य के वश की बात तो बिल्कुल नहीं है। तीसरी खेचरी मुद्रा में उनको महारत हासिल थी, जिसके कारण बाबा आवागमन करते थे। हालांकि बाबा को किसी ने आते जाते नहीं देखा, लेकिन खेचरी मुद्रा से ही बाबा अपनी भूख व उम्र पर नियंत्रण करते थे। बाबा के अनुयायियों के अनुसार बाबा को दिव्य दृष्टि की सिद्धि प्राप्त थी। बाबा बिना कुछ खाए, कुछ कहे, कुछ सुने ही अपने भक्तों की समस्याओं और उनके मन की बात जो उनके अंदर चल रही होती थी उसको जान लिया करते थे। उनकी याददाश्त इतनी अच्छी थी कि दशकों के बाद किसी व्यक्ति से मिलते थे तो उससे पूरे घर की जानकारी और इतिहास बता दिया करते थे। बाबा हठ योग की 200 मुद्राओं में पारंगत थे। साथ ही ध्यान योग, नाद योग, लय योग, प्राणायाम, त्राटक ध्यान, धारणा, समाधि आदि पद्धतियों का भरपूर ज्ञान था, जिससे बड़े बड़े विद्वान उनके योग ज्ञान के सामने नतमस्तक हो जाया करते थे। देवरा बाबा जी का जन्म का स्थान उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला चुना और अपने जीवन के अंत समय मथुरा में यमुना के किनारे रहे। बाबा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के सलीमपुर तहसील के मैल ग्राम में स्थित सरयू नदी के किनारे, जहां भगवान विष्णु ने अपने 7वें अवतार श्री राम को त्याग कर बैकुंठ के लिए प्रस्थान किया था, मचान में निवास करते थे। देवरा बाबा जी की उम्र का अनुमान 250 से 900 साल के बीच बाबा जी की उम्र शायद रही होगी। बाबा जी की उम्र के विषय में सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि उनके भक्त कुछ बताते हैं कि बाबा हमेशा एक जैसे ही रहे। एक इंसान जो बाबा कई वर्षों पहले मिलने आया था, जब वो दोबारा उनसे कई वर्षों के बाद आया तो उन्होंने उनको ज्यों का त्यों ही देखा। देवरा बाबा राम के भक्त थे। देवरा बाबा के मुख से हमेशा राम नाम निकलता था। बाबा भक्तों को राम मंत्र की दीक्षा दिया करते थे। उनका कहना था कि एक लकड़ी हृदय को मानो, दूसरा राम नाम पहचानो, राम नाम नित उर पे मारो, ब्रह्मा दिखे संशय न जानो। देवरा बाबा प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण को एक मानते थे और भक्तों को कष्ट से मुक्ति के लिए कृष्ण मंत्र भी देते थे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बाबा का कहना था कि जीवन को पवित्र बनाए बिना, ईमानदारी, सात्विकता, सरलता, सरसता के बिना भगवान नहीं मिलते। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन को शुद्ध व पवित्र बनाओ। बाबा तो कोई नियमित प्रवचन नहीं करते थे, लेकिन एक बार तीर्थ या राज प्रयाग के महाकुंभ के अवसर पर हिंदू परिषद के मंच पर उन्होंने संदेश दिया कि दिव्य भूमि भारत की समृद्धि गौरक्षा व गौ सेवा के बिना संभव नहीं होगी। गौ हत्या का कलंक मिटाना अति आवश्यक है। जब गौ सेवा का वे गौरक्षा के पुरजोर समर्थक थे, उन्होंने श्री राम मंदिर के लिए भी भविष्यवाणी की थी, जो अब बिल्कुल सच साबित हुई है। बाबा तो हर पल हर क्षण चमत्कार किया करते थे, लेकिन कुछ चमत्कार ऐसे भी थे, जैसे कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कथानुसार जब वे बचपन से अपने माता पिता के साथ बाबा जी के दर्शन करने गए थे, तो बाबा जी बोल पड़े कि बच्चा तो राजा बनेगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनने के बाद बाबा को पत्र लिखकर धन्यवाद कहा और प्रयागराज के कुंभ में बाबा का सार्वजनिक पूजन भी किया। एक बड़ी रोचक घटना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक वकील ने, जो बाबा के भक्त थे, दावा किया कि बाबा अपने शरीर त्यागने के समय 5 वर्ष पहले ही बता दिया था। बाबा का निर्जीव वस्तुओं पर नियंत्रण था और बाबा पेड़ पौधों से भी बात करते थे। उनके आश्रम में बबूल के पेड़ लगे हुए थे, लेकिन उनमें कांटे नहीं थे और उनके आश्रम में लगे बबूल के पेड़ों से हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू बिखेरते रहते थे। बाबा अपने शरीर के
शारीरिक जीवन के अंतिम दिनों में मथुरा चले गए थे और अंत समय तक वहीं निवास करते रहे। भक्त बताते हैं कि संवत 2047 की योगिनी एकादशी यानी 19 जून सन 1990 मंगलवार के दिन अचानक प्रकृति ने अपना स्वभाव बदलना शुरू कर दिया। पशु पक्षी व्याकुल होकर तरह तरह की आवाज़ें करने लगे। आसमान में काले बादल कुछ इस प्रकार छा गए कि दिन में ही रात हो गई और जोरदार बारिश होने लगी, क्योंकि अब समय आ गया था कि एक महान योगी और तपस्वी इस मृत्यु लोक से विदा लेकर अपने परमात्मा में लीन हो जाएं। और उसी समय योगीराज परमहंस देवरा बाबा ने जल समाधि ले ली। बाबा जी ने भले ही अपने शरीर का त्याग दिया हो, परंतु वो ध्यान रहे कि ऐसे महान तपस्वी अमर होते हैं जो कभी कभी अपने भक्तों को छोड़कर कभी नहीं जाते। अपने भक्तों पर अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाए रखते, क्योंकि उनके जल समाधि लेने के बाद भी कई लोगों ने बाबा जी की होने की अनुभूति हुई है। हर हर महादेव। जय माँ।